10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। आतंकवाद, अनुच्छेद 370 और नए जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर सियासी माहौल गर्म है, लेकिन मोदी ने इस चुनाव में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा की रैली में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव 3 खानदानों और यहां के नौजवानों के बीच है। यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी नया और बेहतर बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे केंद्र की सरकार है। यहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कई कदमों का जिक्र किया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। और ये चुनाव क्यों कराए गए? ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और जम्मू कश्मीर की दुर्दशा के लिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार की नींव रखने वाली पार्टी बताया और आतंकवाद को लेकर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। कांग्रेस से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस का शाही खानदान
भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते। कांग्रेस शासित राज्यों में इतने कम समय में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है और उनके पापों के कारण खड़ी हुई है। इस रैली में पीएम मोदी आतंकवाद पर भी बोले। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में यहाँ जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। पीएम मोदी ने दावा किया कि बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है। इसका क्रेडिट नौजवानों को दिया और उन्हें सैल्यूट भी किया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राहुल की वजह से भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई की भी निंदा की। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय, क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? अब सवाल है कि पीएम के इस दौरे का कहां पर कितना असर पड़ेगा। इसका जवाब आपको कई तथ्यों से समझना होगा। 4 दशकों यानी 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली रैली है। 1979 में इंदिरा गांधी ने डोडा में रैली की थी। आतंकी हमलों से ये इलाका काफी प्रभावित रहा है। बीजेपी ने आतंकवाद से पीड़ित एक बेटी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि दी और टीकालाल टपलू को याद किया। 3 दशक से ज्यादा हो गए इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। डोडा में पीएम की रैली से चिनाब क्षेत्र पर खासा असर पड़ेगा। डोडा चिनाब क्षेत्र के नाम से मशहूर है। चिनाब क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं। डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, किश्तवाड़, इंद्रवल, पाडर नागसेनी, रामबन और बनिहाल। बीजेपी के मिशन 50 के लिए सभी सीटें अहम हैं। बीजेपी जम्मू की सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।